हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी भानावत, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से। आज हम अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य असित कुमार हलदार के बारे में बात करेंगे। असित कुमार हलदार का जन्म 10 सितंबर 1890 में हुआ था। शुरू से ही उन्हें कला के प्रति विशेष रुचि थी, इसलिए उन्होंने कला का गहन अध्ययन किया। असित कुमार आधुनिक चित्रकार के साथ साथ एक साहित्यकार, समीक्षक, चिंतक, मूर्तिकार, शिक्षक एवं संयोजक भी थे। बंगाल के विशिष्ट साहित्यकारों से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। यदि कलाकार, कवि, साहित्य और अन्य कलाओं के साथ चित्रकार भी हो तो उसके चित्रों में इन सारी खूबियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उनके चित्र मुख्यतः साहित्य और कविताओं पर निर्भर थे। उन्हें पुराणों, आख्यानों, ऐतिहासिक घटनाक्रमों में अधिक रुचि थी। कविता एवं साहित्य में जो लोग रुचि रखते थे उनको उनके चित्र की उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहना की। उन्होंने लेडी हेरिंगम एवं अन्य कलाकारों के साथ मिलकर अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार भी की थी, जिसका प्रभाव उनके आगामी कृतियों पर भी पड़ा था। सन 1921 में उनके द्वारा बनाए गए मेगर खेपा में नाटकीय विचारधारा का प्रदर्शन होता है। असित कुमार हलदार भारतीय पारंपरिक कला के भी जबरदस्त प्रशंसक थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी पारंपरिक कला को अपनी कृतियों में पूर्ण रूप से नहीं उतारा। इसका विशेष कारण यह भी था कि उन दिनों भारतीय कला चाहे अनचाहे परिवर्तनों के दौर से गुजर रही थी। तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव कलाकार पर होता है और अनजाने ही उसकी कला में उन तथ्यों का समावेश हो जाता है जिसे वह स्वयं नहीं जान सकता। हलदार के चित्रों में आकर्षक सजीले रंगों का समायोजन एवं सुंदर रेखांकन दिखाई देता है। उनकी लयात्मक, प्रवाहपूर्ण ओजस्वी रेखाएं उनकी स्वभाव का प्रदर्शन करती है। प्रकृति उनके चित्रों का एक अंग रहा है। अवनींद्रनाथ की ही भांति परिवर्तन भी उन्हें बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उन्हीं की तरह चित्र परंपरा का अनुसरण किया। उनके आरंभिक चित्रों में सीता, नृत्यांगना, यशोदा माँ उल्लेखनीय है। इनके चित्रों में आकृति अंकन को विशिष्टता मिली, जो उनकी रंग शैली और रेखांकनों से और अधिक आकर्षक बन गई। उनकी आकृतियों में अजंता की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। हाथों की मुद्राओं और रंगांकन में भी उनकी झलक है। इस दृष्टि से नृत्य करती अप्सरा एवं नाविका उल्लेखनीय है। धीरे धीरे उन्होंने रेखाओं को भी अधिक महत्व प्रदान किया। सन 1930 में उनके द्वारा निर्मित उमर खय्याम चित्र में उनकी शैली में परिवर्तन दिखाई देने लगा, जिससे उनकी कला को एक नया स्वरूप मिला। विशिष्ट चित्रों में फतेहपुर सीकरी, राम और गोवा उल्लेखनीय है। अवनींद्रनाथ ठाकुर को हलदार की कला प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास था। प्रतिभावान हलदार एक कवि और संगीत संयोजक भी थे। उन्होंने बुद्ध के जीवन को काव्यबद्ध किया एवं असंख्य नाटिकाएं भी उन्होंने लिखी थी। उनकी कई कृतियों का प्रकाशन भी हुआ। उन्होंने कथानकों, ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त वस्तु निरपेक्ष चित्रण भी किए, जिनमें एक विशिष्ट रचनात्मकता दिखाई देती है। उनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एट ग्लांस पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। मेघदूत और ऋतु संहार का उन्होंने
बंगला में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक श्लोकों की रचनाएं की। असित कुमार हलदार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। खालियासा सांग्स के चित्रों में कीमती उपहार, जिनमें भिखारी स्त्री व्रत को अपना कपड़ा दे देती थी और शर्म से स्वयं साड़ी के पीछे छुप जाती है। यह अनजाना सफ़र और बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म श्रेष्ठ चित्र हैं। असित कुमार हलदार के चित्रों को देखकर रविंद्रनाथ बहुत उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके द्वारा किए गए प्रकृति चित्रण से भी वे बेहद प्रभावित थे। रविंद्रनाथ ठाकुर की विश्वविख्याति से प्रभावित होकर हलदार ने उनकी एक प्रतिमा बनाई, जिसे देखकर रविंद्रनाथ ने कहा, यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विलास है कि अपनी चेतना से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं। अपनी श्रद्धा ज्वाला से मूर्ति में ज्वलंत प्रकाश भर दिया है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिवान हुआ है जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका है। शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण करने के कारण ही उनकी कला में शैलीगत विविधता है। उन्होंने प्रस्तर, कांस्य एवं काष्ठ प्रतिमाएं भी निर्मित की। शांति निकेतन के कला भवन में अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात जयपुर महाराजा कला स्कूल के अध्यक्ष एवं बाद में लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। 13 फरवरी 1964 को उनकी मृत्यु हुई। धन्यवाद।